कि आप मोदी जी के अंधभक्त हैं तो मैं अंधभक्त हूँ, फिर से कहना कि मुझे तो मैं अंधभक्त हूँ। यदि मोदी जी ने कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा, क्योंकि उनकी रणनीति ज़्यादा अच्छी रहती है देश के लिए। और अभी तक हम 10 साल में देख रहे हैं कि देश उनके ही कहने से बहुत अच्छा चल रहा है। चलो मोदी जी को क्या कहोगे, जिंदाबाद बोलोगे नहीं? मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अब तेल नहीं मिलेगा तब भी तेल मिले न मिले पैदल चलेंगे, लेकिन सरकार यही चाहिए। शाबाश, बहुत न तो वो ऐसे उजुल फुजुल बात नहीं करते। एक तो 12 साल से क्या कर रहे थे कि ये सिचुएशन आ गई कि अपील करना पड़ रहा है कि लोग क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। 12 साल नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। वो भला क्यों? उन्होंने जो बोला उसके पीछे जरूर बहुत बड़ा कारण है। आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद गूगल सर्च करिए और थोड़ा सा मंथन करिए क्यों बोल रहे हैं उन्होंने ये बात। दीदी मैं सरकार में रहता, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता। दीदी ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। सही पकड़े। तो कह रहा हूँ ईडी सीबीआई मुझे दे दो, अगला चुनाव आपको कांग्रेस से न लड़वा दूं तो बता देना मुझे। मानक गुप्ता हाथ के निशान, पंजे के निशान पे कांग्रेस से चुनाव लड़े। अरे पर जीतने की गारंटी कहाँ होती है आपकी पार्टी की? देखिए, अगर ईडी सीबीआई मेरे पास होगी तो जीतने की गारंटी मेरी। सर्टिफिकेट पहले ही प्रिंट करा के आपको दे दूंगा। एक काम करिए, ईडी सीबीआई मेरे पास होगी तो इलेक्शन कमीशन मेरे पास होगा, और इलेक्शन कमीशन होगा तो सर्टिफिकेट बिल्कुल तुरंत मनोज सैनी जी बैठे हैं मेरे साथ, ये छाप के दे देंगे। जीतने की भी गारंटी। लोकतंत्र का, मानक जी हंसने की बात नहीं है, लोकतंत्र का मखौल बना दिया है इन लोगों ने। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई उपलब्धि हासिल की, चुने हुए प्रधानमंत्री पद पर सबसे लंबा कार्यकाल हासिल कर लिया है। तो क्या नाचो मैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। 21 तारीख को जिसका पेपर है वो बच्चा आज आया है अपने हक की आवाज उठाने, उन बच्चा को सुनने नहीं दिया गया। अच्छा, इसी प्रोटेस्ट में ये सच्चाई है इसकी। अब ये बात मैं बोलूंगी तो फिर बोलेंगे कि गोदी मीडिया हाय हाय। कैसे ना बोलूं? अभी मेरी आंखों के सामने हुआ है, इस कैमरे पे हुआ है, इसी कंटेंट पे हुआ है, इसी वीडियो पे हुआ है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नहीं, हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों? पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? मैं नहीं बताऊंगा। पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। मैं कब हो गया ये? बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। नहीं, पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए, आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी है। और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं, ये तो धोती खोल रहा है। और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। अब तू याद देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है। गजब बेइज्जती है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। बैंड बज गया। निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से एक दिन आगे निकल गए हैं। आए हाय। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है 12 साल बेमिसाल, तो दूसरी तरफ यह विपक्ष कह रहा है 12 साल त्राहिमाम त्राहिमाम। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। ये कॉकरोच दिख रहा है, मैं तो हूं नहीं, मैं तो मीडिया से हूं, बट आप पीछे देखिए 22 मिलियन वाली कॉकरोच जनता पार्टी के 2200 लोग भी यहाँ पर नहीं आए। अभी पता चले। मोदी जी के सपोर्टर हैं? फंस गया सी है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो लेने के देने पड़ गए। आप जिनके भरोसे 2027 का बैटल जीतने के लिए बैठे हैं, बोल 2017 से पहले तक तो उन्हें कोई जानता तक नहीं था। हाँ बेटा, आपने कहा था कि भाई पहचानता नहीं था कोई 2017 से पहले योगी जी को।
आज तो पूरा देश पहचान गया योगी जी को, क्या आज भाजपा को पूरा देश पहचान गया। गर्दा उड़ेगा भैया। ये वो पार्टी है जो राम नाम पे वोट मांगने आई थी और फिर इन्होंने चंदा चोरी किया, सही पकड़े हैं, दान पात्र में चोरी की, जमीन घोटाले में चोरी की और पकड़े गए। शर्म करो शर्म। अभी अयोध्या के दान पात्र में चोरी पकड़ी गई है महिपाल सिंह, उन्होंने बताया है कि सीसीटीवी कैमरे में इन्होंने चोरी की है। ये वो लोग हैं जिनके राज में उत्तर प्रदेश बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया। सही बात है। 50,000 गायें काटी जा रही हैं रोज इन राम भक्तों के राज में, इन सच्चे पक्के हिंदुओं के राज में। रुलाएगा क्या? ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 250 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है। अच्छा, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने इन्हें, जिसके बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। तो धोती खोल रहा है। ये शिक्षा पे चुनाव नहीं लड़ते, ये अस्पतालों पे चुनाव नहीं लड़ते, बात तो सही है। ये बिजली पानी पे चुनाव नहीं लड़ते, बीफ एक्सपोर्ट्स के बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। करवाली बेइज्जती। प्रिया श्रीनेत, क्या इस तरह की कोई ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई कांग्रेस में भी शुरू हो सकती है, या समाजवादी पार्टी अब क्योंकि उनके पास 37 एमपीज हैं, वहां भी ये बीजेपी शुरू कर सकती है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। मुझे ऐसा कोई डर नहीं, और मैं इसलिए नहीं डरती हूँ क्योंकि बीजेपी कायरों की पार्टी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, ये असलियत है। ये सत्ता के लिए हर वो चीज करने को तैयार है जिसका सार्वजनिक जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। हर मर्यादा, हर प्रतिष्ठा, हर चीज लांघने के लिए तैयार है। ये विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं या उनके पीछे ईडी सीबीआई भेजते हैं। असल मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। यह है कि ये वो पार्टी है जो इस देश के युवाओं को देशद्रोही और पाकिस्तानी बुलाती है क्योंकि वो अपने असली नंबर की मांग करते हैं सीबीएसई से। वो इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नीट पे जो प्रार्थी जिनका पेपर लीक हो गया उनको देशद्रोही बुलाती है क्योंकि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। आज इस देश में ज्यादा बड़े मुद्दे क्या है, मुझे आप बिना पलक झपकाए किसी से पूछेगा, वो कहेगा कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठाया हुआ है, चाहे अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। चौधरी साहब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन लाइव्स मैटर। यस। 3 हमारे उन्होंने मार डाले। 4 दिनों के अंदर 3 जहाजों पे हमले, 3 हमारे घरों में मातम मन रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है साहब, आई एम अमेज्ड, हमारे यहाँ से क्यों निकलने की जरूरत नहीं कि कोई दिखा रहा अमेरिका के बरखिलाफ। कौन सा याराना है, कौन सा दोस्ताना है? 50% टैरिफ हम पे लगाया, अभी धमकी दे रहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगाऊंगा। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत के कुछ जनजी इतने भोले और बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि वो अभिजीत दित्के की बातों में आकर एंटी इंडिया बनते जा रहे हैं। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन इसका बैकग्राउंड तो जान लो। बोल। आपको क्यों नहीं लगता कि जैसे नेपाल के अंदर आगजनी हुई, जैसे बांग्लादेश के अंदर बेहाल हुआ, यह लोग भारत के अंदर वो नहीं करवाना चाहते हैं? इन लोगों को बहुत मोटा फंड मिलता है एंटी इंडिया काम करने का। स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। तो आप क्या डिजाइनर हूं मैं। अच्छा, क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या करते हो? जब मैं पूछ रही हूँ तो नहीं बोल रही हूँ। निकालने का अधिकार है आपको? हाँ, उनको कैसे निकालने की बोल दिया तुमने? नहीं,